बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़िमनी इलेक्शन जनाब 2024 जो कि कल होने जा रहे हैं। बल्कि आप ये समझेंगे थोड़ी देर बाद हम कहेंगे आज होने जा रहे हैं। और उसके लिए अभी से जो कुछ हो रहा है, एक तो यह है कि फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि जनाब जो जिन जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है वहां की ना सिर्फ इंटरनेट बंद होगा बल्कि वहां पर शायद जो है वो तमाम नेटवर्क्स जो है उनके सिग्नल ही ऑफ कर दी जाए, यानी मोबाइल नेटवर्क ही काम करना बंद हो जाए। साथ से ये सिर्फ यहां तक नहीं है, हो सकता है बड़े शहरों में जहां से, क्योंकि आपको पता है कि चीजें सामने आती हैं, वो भी बंद ना हो जाए। एक तो ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल ये सामने आ रही है कि जी इंटरनेट बार बार बंद होना। और पहले भी बाद में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि ये गलती हुई है, अभी फिर दोबारा वही अगर हो रही है। साथ जो कल से आज तक हुआ है मैं आपके सामने रखूंगा तमाम जो जहां पे इलेक्शन हो रहा है वहां पर फिलहाल जो भी जीते हैं या हारे हैं, जो भी फॉर्म 45 है या फॉर्म 47 है, उसके मुताबिक जो चीजें हैं वो आपके सामने रख देते हैं कि रिजल्ट क्या था और अब क्या होने जा रहा है। एक तो यह है कि कल से जो हो रहा है, शेर अफजल मरवत जो है वो गए हैं, कसूर में रैली निकाली है। इज़्ज़ताज गुल ने बखर में जलसे से खिताब किया और उसके बाद शेर अफजल समेत जो है वो पीटीआई की क्यादत पर FIR भी कट गई। फिर लाहौर में NA 119 जो कि मरीम नवाज का हल्का है, अब जाहिर है वहां पर तहरीक इंसाफ के मियां अबादुल फारूक हैं, उनके दफ्तर पर जो पुलिस का हमला आपने देखा, ये वो सारी चीजें हैं जो हो चुकी हैं। सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि ये इन इलेक्शन को भी इस लेवल पे कंट्रोवर्शियल करना, आ, समझ नहीं आ रही कि हमारे इदारे जो है वो किस हद तक जाना चाह रहे हैं। एटलीस्ट जो है वो उस पहले वाले इलेक्शन पर मट्टी डालने के लिए, मट्टी पाने के लिए कम अज कम आप ये दिखावा ही कर सकें जी तमाम इदारे न्यूट्रल हो गए हैं और शायद कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन दफ्तर में हमला हुआ, पुलिस ने कुछ बंदे उठा लिए, गिरफ्तार हुए, वो वीडियोज आपके सामने है। फिर शेर अफजल मरवत समेत लोगों पे FIR भी हो जाती है। फिर हसान नियाजी और इबाद फारूक को कहा जा रहा है कि मिलिट्री जो कस्टडी है उससे कोई अब गायब करके कत्ल कर दिया गया। ये तहरीक इंसाफ का अब एक बड़ा इल्जाम है, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, फिर उसके बाद NA 8 में ये बहुत खतरनाक चीज है कि जो DRO है यानी रिटर्निंग ऑफिसर को ADC जनरल ने एक खत लिखा जिसमें कहा कि बाजोड़ के जो लोकल है वहां की जो इंटेलिजेंस है यानी ISI ने जो के ऑफिशियल्स ने आकर अमले को हरासा किया और इंतखाबात में धांधली पर आमादा जो है वो करने की कोशिश की गई। अब ये सूरत हाल है NA 8 की, KPK की। अच्छा जी, बाकी भी बहुत सी चीजें हैं लेकिन मैं फिलहाल बताता हूं कि कौन कौन से हल्के हैं बड़े, वजह क्या है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों है। आप अंदाजा कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये ज़िमनी इलेक्शन हमेशा ऐसा होता है कि जो जनरल इलेक्शन में जो पार्टीज के सरबराहान होते हैं या ऐसा लीडर होता है जो समझता है कि मैं एक या दो या तीन चार सीटों पर इलेक्शन लड़ सकता हूं, तो वो लड़ता है। वो नेशनल को छोड़ता है तो सूबाई पे आ जाता है, अगर सूबाई में आना है तो नेशनल को छोड़ देता है, या तीन चार सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं। अगर मैं वो बताऊं कि कौन कौन से लोग हैं, आप खुद सोच लें कि सदर आसिफ अली जरदारी उन्होंने सीट छोड़ी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ने सीट छोड़ी, वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूदा है शहबाज शरीफ, उन्होंने MPA की भी और सूबाई नेशनल असेंबली की भी सीटें छोड़ी, एक रखी है। इसी तरह मरीम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने भी सीट छोड़ी है। तो अब उनकी सीट भी अगर लूज होती है तो डेफिनेटली सवाल उठता है। अलीम खान जो है उन्होंने भी सीट छोड़ी है पंजाब से। फिर इसी तरह काफ लीग भी दो हो गई हैं। परवेज इलाही जो है वो गुजरात से दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर जो काफ लीग के दूसरे हैं ज़ाहिर है एक ने सीट छोड़ी है, दोबारा वहां पर इलेक्शन होगा। मोना सिलाई मैदान में है, हमजा शहबाज ने सीट छोड़ी है, वहां पर भी जो है वो तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने है। तो यूं अगर आप देखें KP में NA 44 जहां पर इस वक्त मौजूदा वज़ीर आला है अली मीन गंडापुर, उन्होंने सीट छोड़ी, अपने भाई को टिकट दिया। मुकाबले में मौलाना फजल रहमान के लोग शायद वो उसके बाइकाट कर रहे हैं, लेकिन फैसल करीम कुंडी, मौलाना फजल रहमान वहां पर इलेक्शन लड़े हैं। तो ये सारी वो सीटें हैं वो जो तगड़ी सीटें हैं। कोई एक सीट भी लूज करता है तो इट मींस के उसके लिए एक बड़ा धचका होगा आगे आने वाले दिनों के लिए। राणा तनवीर बड़ा नाम है, उन्होंने सीट छोड़ी है और वो भी खतरे में अगर है। फिर इसी तरह और सालक हुसैन जो मैं बताया कि परवेज इलाही की मामला है। अच्छा, मैं कुछ बता देता हूँ कौन किसके मुकाबले में है। और मेरे पास जो रिजल्ट है, मैं यानी आल्दो के तहरीक इंसाफ का जो क्लेम है या बाकी दीगर तहरीक इंसाफ के अलावा भी बहुत से लोगों का क्लेम है कि ये फॉर्म 45 और 47 की गेम है, लेकिन चलो जो रिजल्ट है सरकारी तौर पर वो मैं आपके सामने रखूं कि कितना डिफरेंस है। ये जरदारी साहब इलेक्शन लड़े थे 207 से, 1,46,998 नंबर लिया, 51,000 लिया था सरदार शबीर अहमद बलोच ने। यहां पर कहा जा रहा है कि क्योंकि बिला मुकाबला जो है वो जीत चुकी हैं
आसफा भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो साहब ने जनाब, बिलावल भुट्टो जरदारी 85,370 वोट लिया, और इनके मुकाबले में नासिर महमूद JUI के भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे 34,000 से ज्यादा वोट लिए। फिर बाकी आजाद भी मतलब है, लेकिन ये यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर देखें 196 तंबर शहजाद कोट, यहाँ पर क्या सूरत होगी। पीपल्स पार्टी की सिर्फ एक ही सीट है। तो अब बाकी मामलात है पंजाब और KP में, और पंजाब और KP में, पंजाब में स्पेशली मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा खतरा है। 14 सीटें हैं मुस्लिम लीग, उनमें से 11-12 सीटें वो है जो तकरीबन 12 सीटें या 13 सीटें हैं जो मुस्लिम लीग नून छोड़ रही है। अपनी छोड़ी हुई सीटों को मुस्लिम लीग नून को वापस निकालने में अगर मसला आएगा, और अगर वो सारी की सारी तहरीक इंसाफ जीत जाती है, तो जो एक स्टैंप लगी हुई है फिलहाल, यानी इससे पहले कि ये RO का इलेक्शन है, या ये बहुत बड़ी धांधली हुई, फॉर्म 45 की बात हो रही है कि जी वो नहीं मिले, 47 में कैसे हो गए, तो फिर वो सच साबित हो जाएगा अगर ये सारी चीजें लूज कर ले। अच्छा, NA 44 में मैंने आपको बताया कि फैसल करीम कुंडी, मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर के यहाँ पर वो जीत चुके थे, और मौलाना फजल रहमान के 59,000 वोट मौलाना फजल रहमान साहब के हैं, और 35,000 से ज्यादा फैसल करीम कुंडी के हैं। तो लेकिन यहाँ पर अली अमीन के भाई लड़ रहे इलेक्शन, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वहां पर बाइकाट किया है, आप इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सीट चेंज कर दी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं NA 119, NA 119 132। NA 119 के ऊपर आपको पता है कि मरियम नवाज साहिबा है। तो मरियम नवाज साहिबा का मामला है कि वो गई हैं, तो जाहिर है अब उनकी जगह पे मुस्लिम लीग नून के जो है वो अब देखना है कि उनके लिए भी बड़ा एक खतरा है कि वो अगर सीट निकालते हैं उनके लिए क्या होगा, और अगर सीट लूज कर जाते हैं तो फिर उनके से क्या होगा। तो अली परवेज मलिक जो है वो बड़ा यानी बड़ा टाकरे का मुकाबला यहां देखना में नजर आ रहा है मरियम नवाज, और अगर मरियम नवाज अपनी सीट लूज कर जाती है तो वो वजारत आला की सीट पर है, तो वो वहां पर उनके लिए एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे चीजों को कंटिन्यू करना, अपनी जो है वो बयानियां बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं शहबाज शरीफ साहब, NA 132 कसूर 2। अच्छा जी, अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, अगर उनकी सीट लूज हो जाती है तो उनके लिए भी बयानियां बनाना मुश्किल हो जाएगा आगे। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर है 1,11,116 वोट लिया हुआ है, और शहबाज शरीफ ने 1,19,000 वोट लिया हुआ है। तो आप अंदाजा कर लें कि फर्क कितना एक है, और फिर ये भी इल्जाम हो कि जी वो मुश्किल से उन्होंने वो किया। अच्छा जी, जो मैंने बताया आपको कि शहजाद फारूक ने मरियम नवाज से तकरीबन 68,776 वोट लिया है, और फर्क बहुत कम है मरियम नवाज और उनका, और वजह ये बताई जा रही है कि आप ये भी फॉर्म 45, और ये दोनों बड़ी खतरनाक सीट्स समझी जाती हैं कि अगर ये नून लीग यहाँ पे लूज कर जाती है, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहां पर जो पकड़ दकड़ और ये चीजें हो रही, ये अवाम में मजीद जो है वो नफरत पैदा करती है। पहले भी आपने देखा कि इलेक्शन से ठीक 48 घंटे पहले इमरान खान को 3 केसेस में तकरीबन कोई 32-33 साल की सजा सुनाई गई। आज आप वो देख लें, 2 माह 3 माह गुजरे हैं तो वो सजाएं सारी मुअत्तल हो चुकी हैं, और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि आज राना सनाउल्लाह हो, जावेद लतीफ हो, या दीगर जो है वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, कि जो केसेस इमरान खान पर डालेंगे वो इंतहाई बूंदे तरीके से डालेंगे, कि इंसाफ करने वाला कोई जज होगा, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये राना सनाउल्लाह के साहब के अल्फाज हैं, कि इंसाफ करने वाला कोई जज होगा तो वो इनको उड़ा के रख देगा। तो फिर आप देख लें। अच्छा जी, एक बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा परवेज इलाही और चौधरी सादिक हुसैन। चौधरी सादिक हुसैन ने सीट छोड़ी, और परवेज इलाही वहां पर क्लेम कर रहे हैं कि मैं जीता हुआ था, मुझे जान के हराया गया, और मोहसिन नकवी के ऊपर उन्होंने शिकायत थी कि नून लीग के भी सारे उनके भी हाथ में से सिवाय चौधरी सादिक के ऊपर हाथ था। तो अब देखें यहां पर क्या सूरत होती है, तगड़ा गेम है। राना तनवीर है जनाब PP 139 पे, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि राना तनवीर ने लिए थे 35,660 वोट, और 33,800 वोट लिए हुए जनाब आजाद एजाज हुसैन ने। यहां पर जावेद लतीफ के बकौल 5 सीटों पर ऊपर बार्गेन हुई है, वो 90 करोड़ रुपए लगाया गया है। ये मैं भी नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। तो एनी हाउ जो मिनिस्ट्री मिली है राना तनवीर साहब को, जो लोग साथ मिलाए गए हैं, वो कहा जा रहा है कि उनको लूट मार के लिए भेजा गया है, और आने वाले दिनों में जैसे उन्होंने पहले मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में नौकरियां बेची और बाकी चीजें की हैं, तो यहां पर भी उनके लिए सरप्राइज जो है वो नजर आएगा। एनी हाउ यहाँ ये सीट भी बड़ी खतरे में है नून लीग की। हमजा शहबाज साहब है, इन्होंने 51,838 वोट लिए थे। ये सीट भी अब ज़ाहिर खतरे में आ गई कि हमजा शहबाज ने सीट छोड़ी है, तो अब जाहिर है उन्होंने भी एक रखनी थी, नेशनल असेंबली की रखी है। यहां पर भी जो तहरीक इंसाफ के हैं मोहम्मद खान मदनी 46,000 वोट से ज्यादा लिया था। आप खुद सोचें 51,000
اور 46,000. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی حمزہ شہباز صاحب جس کو بھی ذرا ابھی وہ میدان میں ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ بھی خطرے میں ہے. پھر آ جاتے ہیں جناب عبد العلیم خان صاحب کی سیٹ. 51,756 ووٹ لیا تھا اور جو ذیشان رشید ہیں انہوں نے 48,000 ووٹ لیا تھا. فرق دیکھ لیں 3,000 کا. تو یہ بھی خطرے میں ہے سیٹ. اچھا جی، اب یہ ساری وہ سیٹیں ہیں جہاں پر آپ نے دیکھا کہ کیسز بن رہے ہیں. بات ہو رہی ہے جناب کہ ہمارے فارم 45 کو نہیں دیا گیا اور 47 کر دیا گیا. الیکشن کمیشن کے اوپر بات آ رہی ہے. آگے ایک اور بڑی سیٹ ہے سردار اویس احمد خان لغاری. ظاہر ہے مسلم نون کا بڑا نام ہو گیا. اب وہ اس وقت اہم سیٹ پر بھی ہیں. اب ان کی سیٹ ہے اور پھر یہاں پر دوسرے جو آزاد ہیں ان میں بھی مقابلہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہوگا. آزاد 41,890 ووٹ لیا ہوا سردار محی الدین خان کھوسا نے. اور سردار محمد خان لغاری ایک اور بھی ہیں آزاد، میں دیکھ رہا ہوں ان کا بھی اچھا خاصا ووٹ تھا. تو یہ سیٹ بھی، اب یہ ساری سیٹیں وہ ہیں جو مسلم نون کے تگڑے لوگوں کی. ایک سیٹ بھی لوز ہوتی ہے تو بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا، اس پورے ریجن میں ایک بڑا معاملہ ہوگا. پھر آ جاتے شہباز شریف صاحب پی پی 164. پی پی 164 میں شہباز شریف صاحب نے اگین میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے لیے تھے 38,000 ووٹ. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر مختلف جو لیے ایک تھے یوسف علی، انہوں نے 24,000 کے قریب ووٹ لیے ہوئے ہیں. تو یہاں پر اب دیکھنا ہوگا کہ اگین میاں شہباز شریف صاحب کا جو ابھی کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتا ہے یا وہ ہار جاتا ہے. یہ سیٹ بھی جو ہے وہ بڑے خطرے میں نظر آ رہی ہے. سردار غلام عباس جو کہ آپ نے پتا ہے کہ چکوال کا معاملہ ہے، یہاں پر تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ بہت بڑے لیول پر آپ نے دیکھا ہوگا. ایک ملتان والا معاملہ، ایک یہ والا کہ 17,000 ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے، یعنی اپوننٹس کو جتانے کے لیے. اور پھر جو جیت رہے ہیں وہ 200-300 اس سے مارجن سے جیت رہے ہیں. یہاں پر جو نثار احمد ہیں وہ بڑے مضبوط فی الحال نظر آ رہے ہیں. اب یہاں پر بھی کیونکہ ٹکٹ تقسیم ہوا ہے سردار غلام عباس سے ٹکٹ، اور جس کو دینا تھا نون لیگ نے اس کو نہیں دیا. ایک آپس میں اختلافات نون لیگ کے ہیں چکوال میں، تالا گنگ میں اسپیشلی. تو یہ یہاں تک دیکھنا میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی سیٹ مضبوط ہے. تو پھر آ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کا پی پی 158. یہاں پر بھی جو بتایا جا رہا ہے کہ میاں شہباز صاحب نے 27,099 ووٹ لیے تھے. تو آپ خود سوچ لیں کہ پی پی 158 اور یہاں پر آزاد جو ہے وہ 2-3 تھے. اب ظاہر ٹکٹ جو تحریک انصاف نے دیا اس میں بھی بڑا، یعنی اگین وہ یہ ہے کہ شہباز شریف خود تو الیکشن لڑ نہیں رہے تو ووٹ ٹکٹ کسی اور کے پاس جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا. تو یعنی ابھی تک ایک سنگل سیٹ نہیں ہے جس پر مسلم لیگ نون یہ کہے کہ ہم واضح برتری حاصل کر رہے ہیں. یعنی تمام کی تمام سیٹس جو ہیں وہ بڑی خطرے میں ہیں. اور یہ ظاہر ہے یہ کل رزلٹ ہے. اور اگر اتنی بکھلاہٹ آپ دیکھیں کہ ایف آئی آر ہو رہی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اب میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ جو تگڑی چیز جس میں میں بتاؤں چودھری پی پی 158 جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ چودھری مونس سلائی میدان میں ہے. یعنی جو نئے لوگ آ گئے ہیں مونس سلائی میدان میں آ گئے ہیں، یہاں پر بھی خطرہ لگ رہا ہے نون لیگ کو. پھر اس کے بعد سردار محمد حسین ڈوگر میں نے بتایا کہ کتنا ایک ووٹ بینک کم ہوا ہے، وہاں پر شہباز شریف صاحب نے ووٹ خالی کر دی ہے. تو یہ سیٹ بھی خطرے میں ہے. اے پی پی 164 جو ہے چودھری یوسف میں ہوں، یہ میں نے بتایا کہ بڑا کم ووٹ مارجن سے تھا، وہ سیٹ بھی شہباز شریف صاحب نے چھوڑی تھی، وہ بھی ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے. حمزہ شہباز کی جو ہے 147، یہ سیٹ بھی محمد خان مدنی بہت کم مارجن میں ہے. یہ سیٹ بھی بہت ہی ٹف مقابلے کے بعد جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے بہت خطرے میں آ رہی ہے مسلم لیگ نون کے لیے. پھر علیم خان کی سیٹ ہے، آلدو کے شعیب صدیقی صاحب نے بڑا پیسہ لگایا، آج بھی وہ چل رہا ہے. لیکن حافظ ذیشان رشید جو ہے وہ جو پہلے ووٹ لیا بڑا تگڑا ووٹ ہے، یہ بھی بہت ٹف مقابلہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. چودھری گجرات میں چودھری پرویز الہی ہیں پی پی 32 پہ. آپ خود سوچ لیں کہ پرویز الہی پہلے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہرایا گیا ہے بڑی خطرناک صورتحال ہے. رانا تنویر کی پی پی جو 139 ہے وہ بھی خطرے میں ہے. پھر اسی طرح وزیر آباد کے حلقے میں جو پی پی 36 ہے، نون لیگ اور ایون پیپلز پارٹی نے بھی یہاں اتحاد کر دیا ہے. کہا جا رہا ہے اب یہاں پر بھی بڑا سرپرائز جو ہے وہ ملے گا. تو پھر اسی طرح وزیر جو وفاقی وزیر ہے احسن اقبال، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے سیٹ خالی کی ہے. وہاں پر بھی دانیال عزیز جو ہے وہ مخالف یعنی پی ٹی آئی کے امیدوار کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ بھی سیٹ احسن اقبال کے لیے خطرے میں نظر آ رہی ہے. اچھا جی، تلا گنگ میں نے بتایا کہ 22 پی پی 22 ہے مسلم لیگ نون. فلک شیر روان کو ٹکٹ ملا ہے تو نون لیگ کے باقی جو دیگر گروپ ہے وہ ناراض ہے. تو یہاں پر جو اگر پہلے ووٹ ملا بھی ہے تو وہ بھی خطرے میں پڑ گیا. اور دوسری طرف جو ہے حکیم نثار کے لیے بہت زیادہ فی الحال جو ہے وہ گیم آن ہے. اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں اویس لغاری کی خالی سیٹ ہے.
ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے وہ کیونکہ سیف کھوسا میدان میں ہے، یہ بھی اچھا خاصا، تو یہ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک سنگل سیٹ نہیں ہے جو، اگر میں ووٹ بینک بھی دیکھوں، جو مارجن بھی ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے کوئی ایک سیٹ بھی ایسی نہیں ہے، اسپیشلی کے پی کے میں اور جو ہے وہ پنجاب میں ایک الیکشن بعد میں ہوگا، میرے خیال سے 20 مئی میں ہوگا، این اے 148، اس میں بھی پیپلز پارٹی کے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا ہے اور دوسری طرف بیرسٹر تیمور ہے، آپ کو پتا ہے پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ 16-17 ہزار ووٹ ریجیکٹ کر کے اس کو بیچارے 148 سے ہرایا جتایا گیا، اور وہ بھی خطرے میں ہے، سیٹ نظر آ رہا ہے، تو یہ نہیں، پنجاب میں تو کوئی ایسی سیٹ نہیں جس میں دیکھوں کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ مل کر واضح برتری نظر آ رہی ہو، تو کے پی میں بھی یہ صورتحال نہیں ہے، تو اب کل رزلٹ ہے، یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آئیں گی، ابھی تک اتنا ہی، آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو تک پہنچ سکے۔